नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। भाग्य चक्र लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं, सोहन सिंह। नए साल को लेकर हर किसी के मन में उत्साह है। ये साल मूलांक के हिसाब से मंगल का साल कहा जा रहा है। इसके साथ ही तमाम ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि हनुमान जी की पूजा इस साल यानी 2025 में ग्रहों की चाल बदल सकती है। कैसा रहेगा ये साल, या क्या है मुख्य उपाय, या कौन सी सावधानी आपको रखनी है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पीएन शास्त्री जी। पीएन शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत आपका टीएनपी न्यूज पर। पीएन शास्त्री जी, अभी हिंदू नववर्ष जो है 29 मार्च से शुरू हो रहा है। अगर भारत के लिहाज से मैं आपसे सवाल पूछूं तो भारत के भविष्य को लेकर के यह साल कितना अहम? देखिए सोहन जी, हिंदू राज्य का वर्ष फल कुंडली मैंने बनाई है जी। वर्ष फल कुंडली में पंचग्रही योग अष्टम स्थान में है। अष्टम स्थान ज्योतिष के आधार पर मृत्यु का स्थान कहा गया है। इसमें जनता का कारक ग्रह शनि भी है और राज्य कृपा राजा का कारक ग्रह सूर्य भी है, और चंद्रमा जो जनता का कारक ग्रह माना गया है, चतुर्थ स्थान का स्वामी, वो भी अष्टम स्थान में है। तो अष्टम स्थान में इन ग्रहों को होने के कारण इस वर्ष हमारे भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए बड़ा ही अच्छा समय नहीं है, और जातीय विवाद संघर्ष इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि देश का मजदूर किसान श्रमिक सड़कों पे उतर आएगा, और राजा से ये टकराव का संकेत है। अच्छा, अगर राजा से टकराव का संकेत जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो मजदूर किसान है वो सड़कों पर उतर आएगा, तो उपाय भी तो कुछ होगा ना सर इसका? तो इसके उपाय को लेकर के कौन कौन सी चीजें करने की जरूरत है? देखिए मित्र, इसके उपाय के लिए राज्य कृपा का कारक ग्रह है, क्योंकि सिंह लगन का नया वर्ष जो उदय हुआ है उसमें सिंह लगन की कुंडली बनी है, जिसमें अष्टम स्थान में पंचग्रही योग है, और ये 5 ग्रह अष्टम स्थान में शनि और चंद्रमा का और शनि सूर्य का बैठना शुभ नहीं है। तो इसके लिए उपाय यही है कि भारत सरकार पहले से मतलब यह स्थिति दयनीय ना हो, और जनता और राजा और प्रजा के बीच मतभेद न बढ़े। इसके लिए 2 चीजें हैं। एक तो हमारे जो धर्म के मतलब जो है ठेकेदार हैं, या जो हमारे धर्म को मतलब जो है संचालन करने वाले हैं, जैसे मैंने 13 सितंबर 2023 को वृंदावन के सम्मेलन में कई धर्माचार्यों से निवेदन किया था कि जातीय संघर्ष इतना ज्यादा बढ़ेगा, और जातीय संघर्ष को कैसे संतुलित अपने भारत को राष्ट्रीय एकता अखंडता का प्रतीक बनाने के लिए सबसे पहले धर्माचार्यों की ये जिम्मेवारी है कि हिंदू हिंदू में जातियों में मतभेद ना हो, इस तरह का की व्यवस्था मतलब जो है धर्माचार्यों को बनाना है। लेकिन इसके बाद दिसंबर में बिहार के मुख्यमंत्री ने जातीय जनगणना करवा के पूरे देश में मतलब जो है जाति 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 का मतलब जो है एक जहर फैला दिया है। ये संकेत हमारे देश के लिए शुभ नहीं है। अच्छा, ये संकेत हमारे देश के लिए शुभ नहीं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जाति जाति जिस तरह से की जा रही है, जिस तरह से सियासत हो रही है, ऐसे में जो धर्माचार्य हैं उनकी जो भागीदारी है वो बेहद अहम हो जाती है। पर्टिकुलर कुछ क्षेत्रों को लेकर के भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो क्षमताएं हैं उन पर पूरे देश को भरोसा रहता है। अगर मैं वैश्विक दृष्टिकोण से देखूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये साल कैसा नजर आ रहा है आपको? क्या वैश्विक पटल पर उनकी जो छवि है वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए मित्र, द्वादश स्थान का स्वामी जहां से विदेश नीति की स्थिति देखी जाती है चंद्रमा है। चंद्रमा अष्टम स्थान में शनि से पीड़ित है, विश्व योग बना रहा है। तो विश्व पटल पर भारत की जो ख्याति है, भारत की जो प्रसिद्धि है, भारत का जो वर्चस्व है वो अवश्य प्रभावित होगा। इसके लिए हमारे देश के मतलब जो है जो जागरूक और बुद्धिजीवी हैं उन्हें आगे आके भारत देश को कैसे मतलब जो है संभालना है, इस पर राष्ट्रीय स्तर पर सभी पार्टियों को मिलके अपने भारत का वर्चस्व और भारत का
तिरंगा पूरे विश्व में कैसे लहराना है, इसके लिए सारे राजनीतिक दलों को एक साथ बैठ के विचार करना होगा। मित्रों, मैं यही आप लोगों से, यानी कि सबको मिलजुल कर बैठना होगा, समस्या का समाधान जरूर इस पर निकालना होगा। एक और अहम जानकारी मैं आपसे चाहूंगा सर, जिस तरह से आपने कुंडली बनाई है, क्या होता है कि हमें देखने को मिलता है हर साल देश में प्राकृतिक आपदाएं बहुत सारी देखने को मिलती हैं, तो अगर उस लिहाज से मैं पूछूं, अगर नेचुरल डिजास्टर को लेकर के मैं आपसे पूछूं, प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के मैं पूछूं, तो ये साल उस लिहाज से कितना अहम, क्या इस बार भी प्राकृतिक आपदाओं से घिरा रहेगा देश? देखिए सोहन जी, इस वर्ष मतलब जो है राजा भी सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है, और सारे ग्रह जल राशि में गए हैं। तो सूर्य राजा और मंत्री होने की वजह से जल का औसत कई राज्यों में इतना गिर जाएगा कि गर्मियों में पानी और जल को लेके त्राही त्राही माम देश के कई राज्यों को करना पड़ेगा। दूसरा मतलब यह है, जो जल के किनारे, समुद्र किनारे या नदियों किनारे बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ भूकंप तथा बहुत बड़े तूफान आने की संभावना है निश्चित ही, क्योंकि 15 अगस्त 2025 के बाद भारतवर्ष की वर्ष लगन कुंडली बनेगी और सितंबर 2025 के बाद भारतवर्ष की कुंडली में मंगल की महादशा प्रारंभ होने वाली है। मंगल भारतवर्ष, स्वतंत्र भारत की कुंडली में मंगल मारक और अकारक ग्रह है। सितंबर के बाद हमारे देश की स्थिति को कैसे संभाला जाए, इसमें बुद्धिजीवी वर्ग, सारे राजनीतिक दल और सबको मिलके मतलब जो है भारत की स्थिति को कैसे संभालना है, इस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल, मिलजुल कर बैठना होगा, मिलजुल कर ही काम करना होगा। अच्छा गुरुजी, एक और अहम सवाल मेरे मन में उठता है कि लोग भी जानना चाहते हैं काल सर्प दोष को लेकर के, आखिर काल सर्प दोष क्या होता है और इसका निवारण कैसे किया जा सकता है? देखो मित्रों, मैं बता चुका हूं, प्राचीन ग्रंथों में काल सर्प योग का ऋषि मुनियों ने कोई विवरण नहीं दिया है, ना कोई। ये काल सर्प योग खुरापाती दिमाग की उपज है। 10,000 करोड़ रुपए का व्यवसाय प्रति वर्ष होता है और लोगों को परेशान और गुमराह किया जाता है। ना ज्योतिष जगत के सम्राट बराहमिहिर, ना पृथुसस, ना महर्षि पराशर ने काल सर्प योग के संबंध में कुछ नहीं लिखा है। लेकिन मतलब यह काल सर्प योग के नाम पे गुमराह किया जाता है। काल सर्प योग है ही नहीं। राहु केतु 2 छाया ग्रह हैं, इनके कार्मिक और कंट्रोलर ग्रह वो हैं जिस राशि में ये बैठे हैं। जिस राशि में बैठे ग्रह कार्मिक और कंट्रोलर हैं, तो राहु केतु स्वतंत्र फल देने की स्थिति में समर्थ ही नहीं है, तो काल सर्प दोष आ कहां से गया? बहुत बहुत शुक्रिया पीएन शास्त्री जी, आप हमारे साथ में जुड़े और आपने इन अहम बातों का जिक्र हमारे साथ में किया, दर्शकों को जागरूक करने का काम भी आपने किया। तो जिस तरह से पीएन शास्त्री जी ने बताया कि कालसर्प दोष को लेकर के केवल भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, असल में कालसर्प दोष होता ही नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने नए साल को लेकर भारत की कुंडली भी बनाई है और उसमें किस तरह से आगे ग्रहों की चाल देखने को मिलेगी उसको लेकर के भी उन्होंने जानकारी दी। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।